हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो टेडोफाइट्स है, क्योंकि मैं प्लांट किंगडम को ब्रायोफाइट्स तक कंप्लीट करा चुका हूँ। आज मेरा टॉपिक ये टेडोफाइट्स है। इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। अब इसमें आप देखें कि जो टर्म टेडोफाइट्स है, it is derived into two Greek word, that is first टेरिडो मीन्स टेरॉन से ये टर्म आई है और इसका मीन्स होता है फीदर, और फाइट्स मीन्स प्लांट्स, मीन्स इनको हम फीदरी प्लांट्स बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ हम समझने की कोशिश करें तो ग्रीक टर्म टेरॉन मीन्स टेरिडो, जिसका मीन्स होता है फीदर्ड, और फाइट मीन्स होता है प्लांट्स। फाइट मीन्स होता है प्लांट्स। इसका मतलब ये फीदरी प्लांट्स हैं। मीन्स इन प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो काफ़ी लार्ज होती हैं, फीदरी लीव्स होती हैं, जिनको फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। एंड जनरली इस प्लांट ग्रुप के अंदर आपके हॉस्टेल्स आते हैं और फर्न्स आते हैं। क्लियर? तो टेडोफाइट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं इस प्लांट किंगडम के, और इनको हम फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं। फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स इनको बोला जाता है क्योंकि वास्कुलर बंडल फर्स्ट टाइम इनके अंदर डेवलप हुए थे। क्लियर? अब यहाँ पे हम बात करें इनका जनरल पॉइंट्स के बारे में, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो वो आप देख सकते हैं कि टर्म टेडोफाइट्स गिवन बाय हैकल, काफ़ी फेमस बायोलॉजिस्ट हैं ये, काफ़ी वर्क किया है इन्होंने बायोलॉजी में। स्टडी ऑफ टेडोफाइट्स, स्टडी ऑफ टेडोफाइट्स that is called as teridology. Teridology. Study of pteridophyte is known as teridology, and the scientist who works on pteridophytes is known as teridologist. नेक्स्ट बात करते हैं हम फादर ऑफ टेरिडोलॉजी। तो बाबर को फादर ऑफ टेरिडोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ टेरिडोलॉजी, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी बाबर या बोयर बोलते हैं काफ़ी लोग। फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी, एस बीर, एस बीर, दैट इज फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी। मीन्स इंडिया में इन्होंने टेडोफाइट्स की काफ़ी स्टडी को कंप्लीट किया था और इंडियंस को काफ़ी बताया था इन प्लांट्स के बारे में। क्लियर? अब इसके बाद डेफिनेशन की बात करें, एक ज़बरदस्त डेफिनेशन हम बनाएं इनकी कि भाई टेडोफाइट्स प्लांट ग्रुप के मेंबर तो है ही हैं, एक स्पेसिफिक प्लांट ग्रुप है, तो क्लोरोफिल बियरिंग होंगे, ये वास्कुलर हैं, माने फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स इनको बोला जाता है क्योंकि फर्स्टली जाइलम फिलोयम इनके अंदर डेवलप हुए, और जाइलम यू नो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड फिलोयम इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं एम्ब्रियो बियरिंग है, एम्ब्रियो इनके अंदर डेवलप होता है, और क्रिप्टोगेम्स हैं ये, मीन्स नॉन सीडेड प्लांट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टेडोफाइट्स आर दोज क्लोरोफिल बियरिंग वास्कुलर एम्ब्रियो बियरिंग क्रिप्टोगेम्स। तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं टेडोफाइट्स की, डेफिनेशन दे सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स
टेडोफाइट्स आर क्लोरोफिलस वास्कुलर embryo bearing cryptogams मीन्स इनके अंदर सेक्स ऑर्गन हिडन होते हैं, सीड फॉर्मेशन होती नहीं है, तो नॉन सीडेड प्लांट है। तो आप अपने मन में ये रख सकते हैं कि टेडोफाइट्स आर क्लोरोफिलस वास्कुलर एम्ब्रियो बियरिंग क्रिप्टोगेम्स। और यहाँ पे वास्कुलर की बात हो रही है, तो वास्कुलर का मीन्स है कि हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम, हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर? और जाइलम यू नो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, एंड फ्लोएम क्या है? फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, जो इनके अंदर पहली बार डेवलप हुए थे। इसकी वजह से इनकी जो लेंथ है वो काफी ठीक होती है। क्लियर? जबकि ब्रायोफाइट्स में कहा था? नॉन वास्कुलर थे वो। क्लियर? वहां पर जाइलम फ्लोएम एब्सेंट थे कंप्लीटली, और उनकी लेंथ भी कुछ नहीं थी। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ रही है? इसके बाद में ओस्टवाल्ड टिप्पो ने इन टेडोफाइट्स को ट्रैकियोफाइट्स में प्लेस किया था, एलोंग विद जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो अगला एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ओस्टवाल्ड टिप्पो प्लेस्ड टेडोफाइट्स in ट्रैकियोफाइट्स along with gymnosperm and एंजियोस्पर्म। समझिए मेरी बात को। मीन्स ट्रैकियोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जिनके अंदर ट्रैकिड्स मेन यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जो वाटर कंडक्शन में हेल्प करती हैं। तो ट्रैकियोफाइट्स का मीन्स है कि प्लांट्स दैट हैव वास्कुलर टिश्यू, दैट इज द टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कम अंडर द ग्रुप ट्रैकियोफाइट्स। और ओस्टवाल्ड टिप्पो ने टेडोफाइट्स को जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के साथ ट्रैकियोफाइट्स ग्रुप में रखा था। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? इसके बाद हम बात करें तो टेडोफाइट्स आर द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेडोफाइट्स, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, टेडोफाइट्स are the first successful land plants. Pteridophytes are first successful land plants, are first successful land plants। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अब वाटर बॉडी से थोड़ा बाहर निकल के आ गए हैं। क्लियर? भाई मैंने आपको पूरा ये एवोल्यूशन बताया है कि एक्वेटिक, कंप्लीटली एक्वेटिक एल्गी थे, एल्गी से डेवलप हुए ब्रायोफाइट जो बिल्कुल वाटर बॉडीज के बैंक पर आ गए, किनारे पर आ गए, किनारों से थोड़ा हट गए टेडोफाइट्स, लेकिन कंप्लीटली नहीं हटे हैं, है ना। इन्हें हम कंप्लीट
सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं बोल सकते, बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि टेडोफाइट्स आर द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या लैंड प्लांट्स। क्लियर? इसके बाद में टेडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ट्रैक्योफाइट्स, ये भी एक पॉइंट बना सकते हैं। टेडोफाइट्स आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ट्रैक्योफाइट्स। टेडोफाइट्स आर फर्स्ट terrestrial trachyophytes, means having vascular tissues। बात क्लियर हो रही है आपकी? इसके बाद में एक पॉइंट और यहां पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि टेडोफाइट्स आर नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेडोफाइट्स are not टेडोफाइट्स are not completely successful land plants। completely successful land plants क्यों नहीं है? कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स क्यों नहीं है? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसलिए ये क्या नहीं है? सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं है। क्लियर? सो दे ग्रो इन shady and moist places। so they grow in shady and moist places like that of bryophytes। क्योंकि वहां भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि ब्रायोफाइट्स भी क्या है? सेडी एंड मॉइस्ट प्लांट हैं, सेड लविंग प्लांट्स हैं। और सेड लविंग प्लांट्स के लिए एक टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड एज सीओफाइट्स, उनको बोला जाता है। ठीक है, बात मेरी आप समझ रहे हैं? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेडोफाइट्स मेनली ग्रो कहाँ कर रहे हैं? कि सेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस पर। क्यों? क्योंकि दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो विदाउट वाटर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर सकते। क्लियर? इसके बाद में कुछ टेडोफाइट्स एक्वेटिक होते हैं। क्लियर? तो इनके यदि हैबिटेट के बारे में बात करें तो सम टेडोफाइट्स आर एक्वेटिक। ठीक है, एक्वेटिक मीन लिव इन द वाटर, वाटर बॉडीज में ये रहते हैं। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल मार्सिलिया, साल्विनिया, आइसोइट्स एंड एजोला। ठीक है, ये एक्वेटिक टेडोफाइट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। और याद करने की जो ट्रिक है वो ये है कि मार्साली इस एजोला को। क्लियर? मार्सिलिया, साल्विनिया, आइसोइट्स एंड एजोला। क्लियर? और यहां पे एक साल्विया और टर्म आती है, वो एंजियोस्पर्म है साल्विया, है ना? ओसिमम सेक्टम का ब्रदर है वो।
लेविएसी फैमिली में आता है, ठीक है, और वर्टिसिलास्टर टाइप का उसमें इन्फ्लोरोसेंस मिलता है। क्लियर? तो साल्विनिया में और साल्विया में आपको कंफ्यूजन से बचना है दोनों में। तो साल्विनिया यहाँ पे क्या है, टेडोफाइट्स है और एक्वेटिक टेडोफाइट्स है। तो एक्वेटिक टेडोफाइट्स में मार्सिलिया, साल्विनिया, आइसोइड्स एंड एजोला। समझ गए ना? एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि ये चारों की चारों जो एक्वेटिक टेडोफाइट्स हैं, ऑल आर हेटेरोस्पोरस। ये सभी डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं अपने रिप्रोडक्शन को करने के लिए। क्लियर? एक और यहाँ पे बेहतरीन एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं, एनसीईआरटी वाला, स्लेजिनेला। क्लियर? तो ये सारे जो एक्वेटिक टेडोफाइट्स हैं, ये सभी क्या हैं, हेटेरोस्पोरस हैं। आगे मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि कुछ टेडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, मींस प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ द स्पोर्स, ठीक है, लाइक दैट उसमें आ जाता है इक्विसेटम आ जाता है, लाइकोपोडियम आ जाता है ना, ये सब होमोस्पोरस हैं। लेकिन ये एक्वेटिक जो टेडोफाइट्स हैं, ये क्या है, हेटेरोस्पोरस है। मेरी बात आपकी समझ आ रही है ना? ठीक है। इसके बाद में और यहाँ क्या पॉइंट ले सकते हैं, हाँ, कुछ टेडोफाइट्स एपीफाइट होते हैं, मीन्स ग्रो ऑन एनोदर प्लांट्स फॉर शेल्टर नॉट फॉर फूड। क्लियर है ना? तो आप लिख सकते हैं कि सम टेडोफाइट्स आर एपीफाइट, सम टेडोफाइट्स आर एपीफाइट means plants that live on another plants for shelter or space, not for food. क्लियर? तो यहाँ पर जो टेडोफाइट्स आते हैं जो दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं, उनमें एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल आता है आपका किसका, लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया का। लाइकोपोडियम एक एग्जांपल इसमें आता है। लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया, और एक एग्जांपल आता है ऑफियोग्लोसम पेंडुलम। एक एग्जांपल आता है ऑफियोग्लोसम पेंडुलम। ये दो एक स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं। और ऑफियोग्लोसम में हमें पता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स मैक्सिमम मिलते हैं प्लांट किंगडम में, है ना, 1260, 1260। क्लियर? ऑफियोग्लोसम, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? इसके बाद में एक बात और, टेडोफाइट्स आर कंसिडर्ड एज बॉटनिकल स्नेक। बॉटनिकल स्नेक्स इन्हें बोला जाता है, और रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। वो इसलिए हम इनको बोलते हैं क्योंकि ये रेप्टाइल लाइक, जैसे रेप्टाइल्स एनिमल्स में फर्स्ट लैंड एनिमल्स हैं, ऐसे ही प्लांट्स में टेडोफाइट्स फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं। आपकी बात समझ में आ रही है ना? तो एक पॉइंट और आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, एक पॉइंट और आप नोट कर सकते हैं कि टेडोफाइट्स आर कंसिडर्ड एज botanical snakes. Pterophytes are considered as botanical snakes or reptiles of plant kingdom, or reptiles of प्लांट किंगडम। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं ना कि जिस तरीके से रेप्टाइल्स
फर्स्ट लैंड एनिमल्स हैं, ऐसे ही टेडोफाइट्स क्या हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट हैं। क्योंकि आप यदि कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो कॉर्डेट्स में आप इवोल्यूशनरी सीक्वेंस पढ़ते हैं तो पाइसिस कंप्लीटली एक्वेटिक है, फिर एम्फीबियंस भी एक्वेटिक है, और यहाँ पर फिर रेप्टाइल्स आ जाते हैं। ये बिल्कुल फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, फर्स्ट लैंड एनिमल्स हैं। लाइक दैट टेडोफाइट्स आर ऑल्सो द फर्स्ट लैंड प्लांट्स। क्लियर? ये बात आपकी समझ में आ रही है? इसके बाद में मैंने आपको इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बताना है ना, और उसके बाद में फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बाद फिर लाइफ साइकिल पैटर्न आपको बताना है। फिर इसके बाद में इनका क्लासिफिकेशन मुझे कराना है कि क्लासिफिकेशन में 4 क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं टेडोफाइट्स को। ठीक है, इसके बाद में फिर नेक्स्ट मुझे आपको इनमें एक इवोल्यूशन ऑफ स्टील को भी समझाना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स हैं तो जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये एवोल्यूशन आपको मुझे बताना है। और लास्ट में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मुझे आपको टेडोफाइट्स के बताने हैं। हालांकि आप एक बात ये सोच सकते हैं कि इनको वाटर की नीड होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना, तभी ये एक नैरो जियोग्राफिकल रीजन तक ही रेस्ट्रिक्ट हो गए, है ना, इनका स्प्रेड अप नहीं हुआ है। ठीक है, किसकी वजह से नहीं हुआ है? बिकॉज दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये मेरा आज जनरल डिस्कशन टेडोफाइट्स के बारे में हो गया है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहें मन लगा करके, और आप इंटरेस्ट लें आप प्लांट किंगडम में। बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए आप लोगों का प्लांट किंगडम, साथ के साथ नोट्स बनाते चलें आप। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।